हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष BA पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में बात करूंगा। इसमें सर्वप्रथम हम शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का चारित्रिक गुण अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व विश्व यूरोप केंद्रित था, जिसके शीर्ष पर ब्रिटेन विराजमान था, किंतु युद्ध के पश्चात सर्वश्रेष्ठ सैन्य आर्थिक क्षमता के कारण महाशक्ति बनकर उभरे अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिणत कर दिया। दुर्भाग्यवश परस्पर विरोधी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण युद्धोपरांत अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ साम्यवादी के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध विकसित हुए और अधिकांश विश्व इन दो खेमों में बंट गया। इसके तुरंत बाद इन दोनों महाशक्तियों और इनके सहयोग के बीच शीत युद्ध अस्तित्व में आया। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अप्रत्यक्ष रूप से लड़े गए राजनीतिक एवं वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध कहते हैं। सैनिक शस्त्रीकरण में वृद्धि, विशेषतः महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के पास परमाणु अस्त्रों के भंडार में वृद्धि, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान में तेजी, महाशक्तियों के बीच सफल व सार्थक वार्ताओं परामर्श का अभाव, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच संघर्ष के कारण तीसरी दुनिया के अनेक देशों में क्रांतिकारी घटनाक्रमों का सूत्रपात, परिणामतः दोनों खेमों में एक दूसरे के संधि मित्रों का कड़ा अनुशासन, पूर्व और पश्चिम के बीच चले आ रहे तनाव विवादों का कहीं अधिक जोखिमग्रस्त हो जाना। शीत युद्ध का उद्भव। महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध एक लंबी प्रक्रिया होने के कारण शीत युद्ध का उद्भव कब हुआ यह बताना कठिन है। इस विषय पर भिन्न राय है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद स्वीकार किया गया, तो अन्य विशेषज्ञ इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से अलग हो चुके विंस्टन चर्चिल द्वारा 5 मार्च 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फाल्मन विश्वविद्यालय मिसौरी में दिए गए व्याख्यान से प्रारंभ मानते हैं। उसके श्रोताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन भी उपस्थित थे। अमेरिकी विद्वान हॉल तथा फ्रांसीसी विद्वान आंद्रे फोंटेन की मान्यता है कि वस्तुतः शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 में नहीं हुआ, वरन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ हुआ। आमतौर पर 1945 और 1947 को शीत युद्ध के प्रारंभ की अवधि तथा ग्रीस के गृह युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप के निर्णय ट्रूमैन सिद्धांत की स्थापना को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। शीत युद्ध के क्या कारण थे? पूर्व तथा पश्चिमी खेमों के बीच टकराव अर्थात शीत युद्ध अनेक घटनाओं, कारणों, भिन्न भिन्न विचारधाराओं व राष्ट्रों के हितों का परिणाम था। शीत युद्ध के कारणों को संक्षेप में निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। पूर्व के विरुद्ध पश्चिम की शिकायतें। सामान्य शिकायतें। पहला है विश्व राजनीति में सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति के प्रति पश्चिम का भय। दूसरा, विचारधारा संबंधी विरोध या साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। तीसरा, समाजवादी आंदोलन के प्रति पश्चिम का भय प्रसार। सोवियत संघ के विरुद्ध पश्चिम की विशिष्ट शिकायतें। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का भंग किया जाना, सोवियत संघ का उत्तरी ईरान से फौजें हटाने से इनकार, सोवियत संघ का यूनान पर दबाव, सोवियत संघ का टर्की पर दबाव, सोवियत संघ का जर्मनी पर दबाव, बर्लिन के बारे में मतभेद, सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, शांति संधियों पर मतभेद, अमेरिका तथा कनाडा में साम्यवादी गतिविधियां। पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध सोवियत शिकायतें। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका तथा इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने में देरी। फांसीवादी इटली से पश्चिमी संबंध।
सोवियत संघ को अपर्याप्त पश्चिमी सहायता, अणुबम पर अमेरिकी गोपनीयता और सोवियत संघ को जानकारी नहीं, जबकि ब्रिटेन और कनाडा को जानकारी थी। पश्चिमी प्रेस तथा नेतृत्व द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार, विभिन्न पश्चिमी मुद्दों यथा चर्चिल की फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना आदि पर सोवियत संघ की असहमति। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस द्वारा अपनाए गए प्रमुख साधन। दोनों महाशक्तियों द्वारा विश्व के अन्य देशों में सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं फिल्मों को दिखाने के जरिए की गई सांस्कृतिक घुसपैठ। अमेरिका द्वारा पूंजीवादी तथा सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी विचारधारा का प्रचार। दोनों महाशक्तियों द्वारा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई महाद्वीपों के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आंतरिक राजनीति तथा विदेश नीति को प्रभावित करने का प्रयास। अमेरिका द्वारा नाटो, सीएटो, सेंटो और सोवियत संघ द्वारा वार्सा समझौते इत्यादि सैनिक संगठनों की स्थापना। खुफिया संगठनों यथा CIA अमेरिका, KGB सोवियत संघ के षड्यंत्र सैनिक अड्डों की स्थापना। अमेरिका द्वारा क्लार्क एयरबेस, सुबिक वे फिलीपींस, दानांग और कामराहन में, सोवियत संघ द्वारा इथोपिया और सोमालिया में सोकोत्रा में सैनिक अड्डों की स्थापना। शैक्षणिक क्षेत्र में घुसपैठ। शीत युद्ध का विकास या इसकी प्रमुख घटनाओं को हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण है 1946 से 1953, दूसरा चरण 1953 से 1958, तीसरा चरण 1959 से 1962 और चौथा चरण है 1963 से 1979। पहला चरण 1946 से 53 में जो घटनाएं घटी उनका हम क्रम से बात करते हैं बच्चों। पहला है चर्चिल का फुलटन भाषण 5 मार्च 1946, ट्रूमैन सिद्धांत मार्च 1947, मार्शल योजना 8 जून 1947, सोवियत गुट के 9 यूरोपीय देशों द्वारा 25 अक्टूबर 1947 को कैमरून का गठन। 25 अक्टूबर 1947 को कोमेकॉन का गठन। अमेरिका के नेतृत्व में कनाडा और पश्चिमी यूरोप के 10 देशों द्वारा नाटो नामक सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर 4 अप्रैल 1949। अक्टूबर 1949 को बीजिंग में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना। बर्लिन की घेराबंदी और 2 जर्मनी का उदय। अमेरिका जापान शांति संधि 1957 और कोरिया संकट। दूसरा चरण शुरू होता है 1953 से 1958। रूस द्वारा परमाणु परीक्षण 1951। हिंद चीन क्षेत्र, वियतनाम, कंपूचिया और लाओस में दोनों महाशक्तियों द्वारा अपनी अपनी समर्थक सरकारें स्थापित करने के प्रयत्न से उत्पन्न समस्या। अमेरिका द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सीएटो 1954 तथा सेंटो 1955 का गठन। सोवियत संघ द्वारा सीएटो, सेंटो और नाटो के निर्माण के प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट 14 मई 1955। अमेरिका द्वारा आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा जून 1957। अरब इजराइल युद्ध 1956। स्वेज नहर संकट 1956। तीसरा चरण शुरू होता है 1959 से 1962। 1959 में क्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा और कैंप डेविड की भावना। U-2 विमान कांड मई 1960 और पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता। तीसरा है क्यूबा संकट 1962। शीत युद्ध का चौथा चरण शुरू होता है 1963 से 1979। रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा मॉस्को में वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा समुद्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध की संधि पर हस्ताक्षर 23 जुलाई 1963। 1963 में क्रेमलिन, मॉस्को, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन समझौता। परमाणु अस्त्र प्रसार रोक संधि 1968। सोवियत संघ एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच मॉस्को बॉन समझौता 1970। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बर्लिन समझौता 3 सितंबर 1971। 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत स्वीकृत बॉन में पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच संधि 1972। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, हिंद चीन संघर्ष। चौथे चरण में महाशक्तियों के बीच छुटपुट टकराव या प्रतिद्वंदिता वाली प्रमुख घटनाएं।
भारत पाक युद्ध 1965-71, पश्चिमी एशिया संकट, हिंद महासागर, अफ्रीकी देशों अंगोला, जायरी, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, मोजाम्बिक आदि में महाशक्तियों का टकराव। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। पहला है, विश्व समुदाय के देशों में एक दूसरे के प्रति निरंतर भय एवं संदेह का वातावरण बना। शस्त्रों की दौड़ एवं निशस्त्रीकरण की असफलता। सैनिक एवं प्रादेशिक संगठनों नाटो, सेंटो, सिएटो, वार्सा पैक्ट का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का अवमूल्यन। विश्व के अन्य भागों में अपने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों के कारण महाशक्तियों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हुई। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के प्रारंभ से ही महाशक्तियां यह अनुभव करने लगी थी कि शीत युद्ध दोनों के लिए यदि हानिकारक नहीं